उत्तर प्रदेश के चुनाव के एग्जिट पोल आए हैं और सभी एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिलता दिख रहा है। लेकिन अखिलेश यादव को ये एग्जिट पोल पच नहीं रहे हैं और उन्होंने बाकायदा पहले तो सवाल उठाया था ईवीएम पर, अब बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इस चुनाव की सारी प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि इस समय जो डीएम है जिनको ड्यूटी दी गई थी वो तो मुख्यमंत्री के और मुख्य सचिव के कहने पर काम कर रहे हैं, चुनाव आयोग भी उन्हीं से काम ले रहा है और वो सब मिले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, मुझे इन पे भरोसा नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने चुनाव आयोग को भी ये कहते हुए घेरा कि चुनाव आयोग को हमने जितनी भी एप्लीकेशनें शिकायत की दी उस पर चुनाव आयोग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की और उन्होंने अभी तक ये दिखाया है कि मतलब पक्ष ले रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ना तो उनको प्रशासन पे भरोसा है ना चुनाव आयोग पे भरोसा है। और अब उन्होंने बड़ा सवाल ईवीएम को लेकर किया है। उन्होंने कहा कि ईवीएम को भी हैक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर सकते हैं और इसलिए उन्होंने एक तरह से अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि जिस तरह से किसान आंदोलन में धरना दिया गया था ठीक इसी तरह 3 दिन वो जहां काउंटिंग होनी है उस जगह को घेर लें, जहां ईवीएम रखी है उसकी निगरानी करें। और उन्होंने ये भी एक दावा किया चौंकाने वाला, वो कह रहे हैं कि मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री कुछ डीएम को फोन करके ये कह रहे हैं कि वो चुनाव की गिनती वोटों की धीमे करें। जब उनसे पत्रकार ने पूछा कि आपको ये जानकारी कैसे मिली तो उस पर वो कह रहे हैं कि प्रशासन में हमारे भी डीएम हैं जो हमको ये जानकारी दे रहे हैं, समय होने पर मैं चुनाव आयोग अगर मांगेगा तो उन डीएम की जानकारी चुनाव आयोग को दूंगा। ये बहुत बड़ा एक सवाल है और बहुत बड़ा ये अहंकार भरी भाषा है कि कोई पूर्व मुख्यमंत्री ये कहे कि प्रशासन में हमारे भी डीएम हैं। सवाल उठता है कि प्रशासन में जो डीएम होते हैं, एसडीएम होते हैं या आईपीएस आईएएस अधिकारी होते हैं वो किसी व्यक्ति के होते हैं या किसी पार्टी के होते हैं या वो देश के होते हैं। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कुछ डीएम उत्तर प्रदेश में हमारे भी हैं और कुछ डीएम को वो कह रहे हैं कि ये योगी के हैं। वो ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक ट्रांसफर मैंने किया था, उसको मैंने मुजफ्फरनगर भेजा था, वो तो ठीक कर ही नहीं सकता। और ईवीएम को घेरते हुए वो 2 जगह का उदाहरण दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बरेली में और वाराणसी में ईवीएम हमारे कार्यकर्ताओं ने पकड़ी है। लेकिन आपको बताएं जो हमें जानकारी प्रशासन की तरफ से मिली है वो ये कि हर बूथ पर कुछ रिजर्व ईवीएम रखी जाती हैं जो खाली होती हैं और वो इसलिए रखी जाती हैं कि अगर कोई मशीन खराब होती है तो चुनाव प्रक्रिया बीच में बाधित ना हो, इसके लिए तुरंत उसका रिप्लेसमेंट किया जाए। और जो खाली ईवीएम होती हैं वो अलग होती हैं और जिनमें वोट पड़ती है बाकायदा वो सील करके उसमें जितनी भी पार्टी के प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनकी तरफ से जो एजेंट होते हैं बाकायदा उन एजेंटों के सील के ऊपर लगे हुए पेपर पे साइन होते हैं, सील लगाई जाती है। और इस प्रक्रिया को मैंने खुद देखा है क्योंकि जब मैं पढ़ाई करता था उस समय में कई बार हम एजेंट बने तो जो बक्से होते हैं पहले बक्सों की सील होती थी, ईवीएम के ऊपर सील होती है और हर उस पर साइन होते हैं। ये जो अखिलेश यादव हैं ये सवाल उठा रहे हैं उस खाली ईवीएम पर जो रिजर्व है और उनको ये कह रहे हैं कि ये रिजर्व जो है ये क्यों गई, ये हमें क्यों नहीं बताया गया, प्रत्याशियों को सूचना क्यों नहीं दी गई। अरे भाई, अगर एक पोलिंग स्टेशन पर 10 मशीन स्पेयर रखी हुई हैं ईवीएम मशीन और उनको प्रशासन अपनी गाड़ी से कहीं ले जा रहा है, वो 2 घंटे बाद ले जाए 6 घंटे बाद ले जाए, वो खाली ईवीएम जानी तो वही है जहां सेंटर बनाया जाता है काउंटिंग का। लेकिन आप उन ईवीएम को यह कहें कि एक एसडीएम या एक डीएम उनको अपनी गाड़ी में ले जा रहा था, वो तो योगी का डीएम और एसडीएम था और वो क्यों ले जा रहा था, आप ऐसा सवाल करके लोगों के अंदर भ्रम फैला रहे हो और वो अपने कार्यकर्ताओं को उकसा रहे हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं को यह तक कह रहे हैं कि यह लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। अखिलेश यादव जी, मुझे यह बताइए कि यह लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई आप कैसे कह रहे हो? क्या ये लोकतंत्र खत्म हो जाएगा 2022 के रिजल्ट आने के बाद, 10 मार्च के बाद? कौन सी बात कर रहे हैं? असल में बात यह है कि अखिलेश यादव का जो बॉडी लैंग्वेज है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यदि देखें तो उनका गला रुधा हुआ है। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखिए अखिलेश यादव की, वो चुटकियां लेते हैं, वो मजाक ले रहे हैं
और उनके चेहरे में और उनकी आवाज में एक अलग से मजाकिया लहजा रहता था। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बॉडी लैंग्वेज को समझने वाले लोग हैं वो साफ साफ समझ रहे हैं कि अखिलेश यादव का मन रोने को कर रहा है। यह बात अलग थी कि कैमरे सामने थे, लाइव टेलीकास्ट हो रहा था तो वो रो नहीं पाए, लेकिन एक तरह से रो ही रहे थे। और आपको बता दूं, इस रोने का आभास पहले ही लोगों को था। इस चुनाव के पहले ही लोग कह रहे थे कि अखिलेश यादव चुनाव के बाद जब 10 मार्च को रिजल्ट आएगा तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे। और यह विपक्ष का पहला नहीं है। आप देख लो, जिस भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है वहां जो भी विपक्ष हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो सीधा और ठीकरा कहीं फोड़ते नहीं है, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष पे सवाल आएगा। भाई राहुल गांधी पे कोई सवाल उठाए इसलिए कांग्रेस ही कह देते हैं ईवीएम में गड़बड़ी हुई। अब यहां समाजवादी पार्टी में तो समाजवादी का प्रमुख कौन है? अखिलेश यादव। अब ये अपने कर्मों को तो देख नहीं रहे कि तुमने चाचा का अपमान किया, तुमने पिता का अपमान किया, तुम्हारे शासन में गुंडागर्दी हुई, तुम्हारे शासन में लूटपाट हुई, तुम्हारे शासन में दंगे हुए, तुम्हारे शासन में आतंकवादियों से मुकदमे वापसी की प्रक्रिया हुई। ये सब कारनामे जनता को याद थे। लेकिन आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अरे भाई, आप अगर दावा ही कर रहे हैं तो जरा 10 मार्च के बाद कर देते। आपने 10 मार्च की भी प्रतीक्षा नहीं की। और हंसी की बात यह है कि ये सवाल कर रहे हैं पत्रकारों से कि ये जितने सर्वे आए हैं, ये जितने चैनलों पे दिखाए गए हैं, इसका खर्चा किसने उठाया है? अखिलेश यादव जी विदेश में पढ़ के आए हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी पढ़े हैं, कितना ज्ञान इनका है? मुझे तो हंसी आ रही है, जनता हंस रही है इन पे कि भैया आपको ये नहीं पता कि जो सर्वे की एजेंसियां होती हैं वो एक अलग इंडिपेंडेंट एजेंसी है, और फिर उनसे टीवी चैनल वाले या कोई भी समाचार पत्र वाले उनसे जब वो रिपोर्ट लेते हैं तो उसका पेमेंट देते हैं। ये इंडिपेंडेंट एजेंसियां पहली बार नहीं है, और ये पार्टियों की भी होती है। आप ये बताइए अखिलेश यादव जी, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है, आपने कैसे पता लगाया? क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता खुद पूरे उत्तर प्रदेश में गए, या आप गए थे हर सीट पर, हर प्रत्याशी, हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में आपने बात की थी? आप किस आधार पे बात कर रहे हो? और मैं आप जानता हूं कि आपने भी एक एजेंसी को हायर किया। यह बात अलग है कि आपकी एजेंसी ने आपको गलत रिपोर्टिंग की हो और उसने बता दिया हो कि आपकी सरकार बन रही है, लेकिन कैसी गलत रिपोर्टिंग की है यह आपकी बगल में बैठे हुए ओम प्रकाश राजभर ने बता दिया। ये राजभर क्या कहते हैं? इनकी बात पे तो सारे पत्रकार भी हंस पड़े और अब जनता उस वीडियो क्लिप को देख के हंस रही है। ये ओम प्रकाश राजभर जो इनके ये कसम खा रहे थे और अभी भी ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, मैंने तो अक्टूबर महीने में ही कह दिया था कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। अब आप देखिए ओम प्रकाश राजभर की ये भाषा, ये तो भगवान की भाषा तो हो सकती है, इंसान की तो नहीं हो सकती। कि अक्टूबर महीना, ये मार्च चल रहा है और वो कह रहे हैं मैंने अक्टूबर में घोषणा कर दी थी कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। तो क्या ओम प्रकाश राजभर जी आप भगवान हैं कि आप चुनाव के इतने पहले आप घोषणा कर देंगे कि आप बनाएंगे? इसका मतलब आप ही सब कुछ करने वाले हैं। और आपको यदि इतना भरोसा है और आप यदि भगवान की शक्तियां अपने पास रखते हो कि आप जिसको चाहे मुख्यमंत्री बनाओ, जिसको चाहे हटाओ, तो इसका मतलब तो फिर आपको भरोसा होना चाहिए। तो ओम प्रकाश राजभर का भरोसा तो बस क्या कहें, उस पर हंसी आ रही है। वो कहते हैं, जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा अच्छा तो आपका आकलन क्या है? हमारा आकलन तो फेल है, जितने न्यूज चैनल हैं सबके आंकड़े फेल है, आप अपना आंकड़ा बताओ। तो वो कहते हैं 400 सीट ला रहे हैं, और दूसरी लाइन में वो बोलते हैं 400 से भी ज्यादा आ सकती हैं। कितनी भाई? 403 में से 410, 425, कुल सीटें 403, और वो कह रहे हैं 400 से भी ज्यादा आ सकती है। कितनी लाओगे भाई? ये ओम प्रकाश राजभर का बयान है। इसी से समझ में आता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बौखलाहट में की है, और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, ये भाषा असंवेदनशील है, ये भाषा असंसदीय है, और ये भाषा धमकी भरी है। इस भाषा पर अखिलेश यादव के केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने डीएम जैसे पोस्ट को, जो कि एक प्रशासनिक पोस्ट है, आदरणीय पोस्ट है, उन्होंने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि डीएम की औकात क्या है, डीएम होता कौन है। और इसी तरह इन्होंने पहले पुलिस को कहा था कि पुलिस की क्या औकात है। और ये इस तरह का बड़बोलापन है, और उनका अहंकार देखिए कि वो ये कह रहे हैं कुछ डीएम तो हमारे भी हैं। मतलब इन्होंने भर्ती कराया है उनको,
या उनको पैसे दिए हैं। आखिरकार इस तरह की भाषा अखिलेश यादव क्यों बोल रहे हैं ये सबको समझ में आता है। और उन्होंने मीडिया को भी ये कह दिया कि मीडिया ने तो ये सारा जो सर्वे दिया है, जितने भी अभी तक एग्जिट पोल हैं, ये तो बीजेपी के फेवर में, बीजेपी के कहने से दिया है ताकि वो नैरेटिव सेट हो जाए और फिर बाद में बीजेपी वाले ईवीएम को हैक कर ले। उतनी ही सीटें इन्होंने दिखाई है। एक तरह से मैं आपको बता दूं, देश और दुनिया के सारे मीडिया को उन्होंने भ्रष्ट कह दिया, सारे मीडिया को उन्होंने भाजपा से मिलीभगत वाला बता दिया, सारे मीडिया पर उन्होंने सवाल उठा दिया। और इसी तरह आपको बताऊं कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को यह कहते हुए कि यह लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है और इसके लिए हमें जो भी कुछ करना पड़ेगा हमें करना है। पत्रकार ने पूछा क्या करने जा रहे हो, तो इन्होंने सड़क पे उतरने तक की बात की है। कार्यकर्ताओं को ये लड़ाने की बात कर रहे हैं और उकसाने की बात कर रहे हैं। वहीं आपको बताऊं, ऐसी खबर एक जो है यहां से भी आई, जो किसान यूनियन के राकेश टिकैत के भाई हैं, उन्होंने भी कहा कि यहां काउंटिंग के दिन अगर कुछ आगाजनी या गड़बड़ होती है उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है, क्योंकि वहां आपको बताऊं बागपत बड़ौत में धारा 144 लगाई हुई है प्रशासन ने। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम धारा 44 या 288 हो हम नहीं मानते, 888 हो, कुछ भी हो, हम तो ट्रैक्टर भर के वहां जाएंगे। इसका मतलब यह है कि इस समाजवादी पार्टी ने किसान यूनियन के साथ मिलकर 10 मार्च को सड़कों पर बवाल करने का पूरा प्लान बना लिया है और यह उत्तर प्रदेश में हार की कारण से फिर से आगाजनी और लूट कर सकते हैं। इसलिए देश के अंदर से एक आवाज आ रही है कि इनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए और इनको जेल में डाल दिया जाए और जो भी कार्यकर्ता उस समय बदतमीजी करे उनके साथ सख्ती से निपटा जाए। ये बौखलाहट में इस तरह के कार्यकर्ताओं को आगे करके एक बार फिर से हिंसा की प्लानिंग कर रहे हैं। वंदे मातरम।